आज मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगी वहाँ है शत्रु परास्त करने की। यदि आपके बहुत सारे शत्रु है तो यहाँ जो वनस्पति आज मैं बताने जा रही हूँ, जिस जड़ी बूटी को, इसको लेकर आप शत्रु को तो नष्ट कर ही सकते हैं, आप राजा के भी प्रिय बन सकते हैं। लेकिन आजकल राजा तो है नहीं, आजकल तो यही सारे नेता वगैरह सारी चीज़ें, तो आप उनके भी प्रिय बन सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ, तो आप लोग इस वनस्पति को लेकर अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते। आज बोल रहा है माता जी क्यों हंस रही है, क्योंकि माता जी सिर्फ आप लोगों को तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी की जानकारी देती है और सही चीज़ें वही देती है। बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, बहुत को नहीं लगती है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, विस्तार से देखिए। देखने के बाद में इस वनस्पति को लेकर आप अपने शत्रु का सफाया कर सकते हैं घर बैठे आराम से। जो हमारे दुश्मन होते हैं वो हमको हर जगह नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे हमारा बिजनेस धंधा हो, नौकरी हो, घर गृहस्थी हो, हर जगह पहुंचाते हैं। तो इन्हीं के लिए मैं आप लोगों को इन वनस्पतियों के उपाय देती हूँ, ताकि आप घर बैठे कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, ना कोई अंधविश्वास है। एक वनस्पति तंत्र एक ऐसा तंत्र है, यदि आपने सही नक्षत्र में और सही योग में इसका प्रयोग कर लिया तो आपके सारे ही काम स्वतः ही हो जाते हैं। जैसे मैं तिलक बनाने के लिए बोलती हूँ, वहाँ तिलक बहुत सारे ऐसे तिलक है जो स्वयं ही आकर्षण करते हैं। बहुत सारे काजल हैं, इसी बहुत सारी चीज़, कुछ चीज़ों को गले में धारण किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें आप लोगों को कोई ज़्यादा खर्च नहीं लगता, सिर्फ अच्छे नक्षत्र और कुछ मंत्र की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इन वनस्पतियों का प्रयोग को कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही दिव्य पौधे की बात करूंगी कि वह पौधा आप अपने घर के ऊपर भी लगा सकते हैं। उस पौधे के हजारों फायदे हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण का सुदर्शन दुश्मनों के लिए काम करता था, उसी प्रकार यह वनस्पति आपके जीवन में आपके हर एक शत्रु के लिए काम करती है। तो और दूसरा, मैं हमेशा बताती हूँ कि आप पूरा ब्लॉग अच्छे से देखते हैं तो ही आपको पता चलता है कि माता जी क्या बोल रही है। मैं कब कौन से शब्द किस हिसाब से बोलूँ आपको पता नहीं चलता। मैं छोटा वीडियो बनाती हूँ तो लोग बाग बोलते हैं पूरी बात नहीं बताती हैं। जब मैं पूरा वीडियो बनाती हूँ तो लोग बाग क्लिप छोड़ते हैं। तो पूरा वीडियो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 12 मिनट का बनता है, 12-13 का भी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट के अंदर ही आप लोगों को सारी जानकारी दे दूँ। तो आप लोग इस वनस्पति को लेकर और अपने जीवन से शत्रु को नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसको अच्छे योग में लेना होता है और मैं इसमें ज़्यादा मंत्र की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने बहुत जगह दिया है। मैंने इन वनस्पतियों को लेने की विधि का वीडियो भी बनाया कि आप किस प्रकार वनस्पति को निमंत्रण देते हैं, किस प्रकार लेते हैं, सारी चीज़ें। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को वही पौधा दिखाऊंगी जिस पौधे से आप अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, ओपन शत्रु हो, कैसे भी शत्रु हो। ना तो शत्रुओं को कोई नुकसान होगा, ना आप लोगों को, और शत्रु स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ वनस्पति के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा है कि यदि आप, और मैं तो कई साल से इनका प्रयोग कर रही हूँ, कि शत्रुता छोड़कर मित्र बन जाते हैं और आप राजा के बहुत ही प्रिय बन जाते हैं। ये क्योंकि बहुत ये चीज़ें पहले से बनी हुई, तो पहले राजा महाराजा चलते थे, तो या इसी हिसाब से सारी चीज़ें हमारे उसमें बताई जाती है कि आप सही तरीके से इनको लेते हैं, चाहे तिलक हो, काजल हो, या धारण करने की चीज़ें हो, यह सारी चीज़ें। तो मैं पूरी विधि आप लोगों को बता दूंगी। पूरी विधि देखकर आप इस वनस्पति को लेकर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। दूसरा अभी आ रहा है गणपति उत्सव, तो इसमें आप इन वनस्पतियों को ले सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि गणपति जी आप गाय के गोबर के ही बनाइए। आप जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाते हैं, यह मूर्तियाँ मत लगाइए। बहुत सारी चीज़ें आगे मैं इसके बारे में बताऊँगी। इससे बहुत सारी चीज़ें गलत होती है, फिर हम कहीं भी उनको डाल देते हैं और उसका दुष्परिणाम मिलता है। इसलिए हमेशा छोटे से गणपति बनाइए, घर में पूजा कीजिए, ना कि दिखावा कीजिए। तो इस हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वह पौधा जिससे आप अपने शत्रु को घर बैठे आराम से परास्त कर सकते हैं। यही पौधा है जो आपके शत्रु को परास्त कर सकता है। यह है सुदर्शन, और यह सुदर्शन के पुष्प हैं।
जो बड़े ही सुंदर है। इसको तिलक बनाने के लिए जाता, या भी शत्रु परास्त करने के लिए, तो इसके उपाय तो मैं आगे दूंगी। लेकिन आप सुदर्शन की जड़ को रवि पुष्प नक्षत्र हुआ या फिर गुरु पुष्प नक्षत्र हुआ या ग्रहण काल हुआ, इन अच्छे नक्षत्रों में इसकी जड़ प्राप्त कर कर उसको ज़्यादा नहीं तो आप, जैसे मैंने मंत्र बहुत जगह दिया, लेकिन फिर भी आप त्रीम त्रीम के जाप से ज़्यादा नहीं तो 11,000 बार अभिमंत्रित कर कर इसको अपने साथ रखते हैं, तो आपके सारे ही शत्रु परास्त हो जाते हैं। चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर आपके इसे सामने आने वाले शत्रु हो, या सबसे ज़्यादा शत्रु के ही लिए दिया जाता है। दूसरा, इसके बारे में साफ हमारे उसमें बताया जाता है कि जिस प्रकार कृष्ण भगवान का सुदर्शन काम करता था शत्रुओं के लिए, उसी प्रकार इस पौधे की जड़ अच्छे नक्षत्र में ली हुई शत्रु के लिए काम करती है। आप इस पौधे को अपने घर के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो यही दिव्य पौधा है सुदर्शन का। आप सुदर्शन के पौधे को अपने घर के ऊपर लगाकर सारे शत्रु को शांत कर सकते हैं। इसके हजारों प्रयोग जो आगे भी दूंगी, लेकिन शत्रु के लिए आप इस पौधे को लेकर। दूसरा, अभी आ रहा है गणपति उत्सव, आज अमावस्या, जो मैं यह वीडियो अमावस्या के दिन बना रही हूँ। आप इस पौधे को चौथ के दिन लेकर, एक दिन पहले निमंत्रण दीजिए, आप फिर इसको चौथ के दिन प्रातः जल्दी लेकर, जहाँ भी आपके यहाँ पर गणपति जी की स्थापना होती है वहाँ पर इसकी जड़ को धूप दीप कर कर और गणपति जी के चरणों में रख दीजिए। जितने दिन भी आपके पास में गणपति जी रहेंगे, यह जड़ वहाँ रहेगी, तो यह वहाँ पर अभिमंत्रित हो जाएगी। और फिर इस जड़ को आप जब 14 के दिन वहाँ से ले आइए, वहाँ लाकर आप इसको चांदी के ताबीज में भरिए, या फिर कपड़े की सहायता से आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं और गले में भी धारण कर सकते हैं। इसका चंदन के साथ में तिलक बनाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका तिलक लगाने से भी शत्रु शांत होते हैं, तो आप ज़रूर इसका प्रयोग कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग देखते हैं तो सारी जानकारी होती है। तो यही है सुदर्शन का पौधा। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जिस वनस्पति यानी कि मैं जड़ी बूटी की जानकारी दूंगी तंत्र में, वह है शत्रु से संबंधित। यदि आपके बहुत सारे शत्रु हैं तो इस वीडियो को विस्तार से देखकर आप अपने शत्रु से मुक्त हो सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बहुत ही सरल और बहुत आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप घर बैठे कर कर और अपने जीवन में बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं जिनको हल कर सकते हैं। तो जो शत्रु होते हैं, हमारे शत्रु यदि मान लो ओपनली हो, खुले हो, तो हम उन शत्रुओं का सामना कर सकते हैं। लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो गुप्त में रहते हैं, पीछे से वार करते हैं, चाहे बिजनेस धंधा हो। कुछ शत्रु होते हैं जो चुप कर वार करते हैं। तो ऐसे ही शत्रु के लिए मैं आप लोगों को कुछ तंत्र के, जड़ी बूटी के ऐसे प्रयोग बताऊंगी कि आप उनको कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और अभी बहुत ही अच्छा योग आ रहा है, तो मैं बहुत सारी वनस्पति के आप लोगों को तरीके बताऊंगी, आप इनको कर लेते हैं। जैसे अभी आ रही है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी में आप जितने दिन भी आपके यहाँ गणपति जी विराजमान होते हैं, उतने दिन आप उन 14 के दिन से तो आप